दशहरा आते ही लोगों के मन में एक छवि उभरती है, वो है रावण की। इस अवसर पर कुंथलगिरी में विराजमान निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज ने दशहरा के उपलक्ष्य में दिए देशना में रावण को उस विलेन की तरह रिप्रेजेंट किया जो मूवी को हिट बनाता है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लोग प्रायः रावण के कारण ही याद करते हैं, है ना। कैसी बात है, अजीब सी बात है। एक विलेन ही मूवी को हिट बनाता है। यदि मूवी में विलेन ना हो तो हीरो की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। हीरो को भी लोग तब मानते हैं जब सामने वैसा विलेन होता है। मुनिवर ने कहा कि आज पूरे देश में अगर किसी की ख्याति है तो वो श्री राम और लक्ष्मण जी का नाम है, और ये ख्याति बस उन्हें रावण के कारण मिली। आज इस पूरे भारत देश ही नहीं, दुनिया में तीर्थंकर भगवान से भी अधिक यदि किसी की ख्याति है, प्रसिद्धि है, नाम है, तो बलभद्र श्री रामचंद्र जी का नाम है, लक्ष्मण जी का नाम है। वे तीर्थंकर नहीं थे, तीर्थंकर उनसे बहुत महान होते हैं, बड़े होते हैं, अनेकों का कल्याण करने वाले होते हैं। वे बलभद्र की पोजीशन में थे, श्री राम, फिर भी उनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो गई। क्यों प्रसिद्धि मिली? सिर्फ रावण के कारण। जीवन में यदि हम प्रसिद्धि चाहते हैं तो प्रतिकूलता को जीतकर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें प्रसिद्धि मिलती है। यानी जीवन में यदि हम प्रसिद्धि चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? खलनायकों से भेंट अवश्य होना चाहिए। प्रतिकूलता जितनी जीवन में आती है उसे जीत करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह प्रतिकूलता हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि का कारण बन जाती है। वह एक ब्लेसिंग के रूप में आ जाती है ना। एडवर्सिटी इज ब्लेसिंग इन अवर लाइफ। पर आप लोगों को लगता नहीं अच्छा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलता चाहता नहीं। हर एक की कामना ये रहती है कि हमारे जीवन में कोई खलनायक ना आ जाए, कोई विलेन ना आ जाए जो हमारी सुख शांति को छीन ले, जो हमारे लिए कठिन दौर को निर्मित कर दे, परेशानी हमें दे दे, कठिनाइयों का ही सामना कराने के लिए हमें बेबस कर दे। सबकी कामना ऐसी ही होती है। वो अपने आप को खलनायक से बचाने की कोशिश करता है, पर विश्वास मानो, खलनायक अभिशाप नहीं वरदान होता है। जीवन में ऊपर उठने के लिए कठिनाइयां वरदान होती हैं, प्रतिकूलताएं बहुत अच्छी होती हैं। जहां बहुत अधिक अनुकूलता होती है व्यक्ति वहीं भटकता है। जब जब हम अनुकूलता महसूस करते हैं वही हमारे पतन का कारण होता है। कठिनाइयों को पार पाने में ही सफलता है। नीचे आने में आसानी जरूर है लेकिन वह हित में नहीं है। और जब जब हमारे जीवन में उतरना होता है, नीचे आने होता है, वो सरलता पैदा कर रही है, पर पतन नीचे आने में ही है, उत्थान ऊपर चढ़ने में ही है। इसलिए कहा जाता है एडवर्सिटी इज ब्लेसिंग। प्रतिकूलताएं एक वरदान है, और जहां अनुकूलता है वहां अभिशाप है। और सबकी धारणा पूरी अपोजिट है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अनुकूलता ही अनुकूलता आना चाहिए। प्रतिकूलता से हर व्यक्ति घबराता है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं
वो हमें मजबूत बनाते हैं। सोना और घी जितना तपता है उसमें उतना ही निखार आता है। उसी तरह जिस प्रकार कमठ के कारण पार्श्वनाथ जी को, उसी प्रकार रावण के कारण श्री राम जी को प्रसिद्धि मिली। सोना जितना तपता है उसमें उतना ही निखार आता है। सूर्य जितना तपता है उतना ही प्रकाश और तेज को फैलाता है। घी जितना तपता है उतना ही शुद्ध होता है। मनुष्य जितना तपता है, तो रावण बहुत अच्छा था राम के लिए, कमठ बहुत अच्छा था पार्श्वनाथ भगवान के लिए। कमठ नहीं होता तो पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन में केवल ज्ञान नहीं होता। रावण नहीं होता तो रामचंद्र जी की इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। आज दुनिया इसलिए याद कर रही है उन्हें क्योंकि उन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेला अपने लाइफ में, बहुत कुछ झेला। राजकुमार होते हुए, राजा होते हुए भी वन वन भटकते रहे, फल आदि खाकर के जीवन गुजारा। क्या था आखिर? वो सीता, वो लक्ष्मण, क्या था उनका जीवन? जब भी दशहरा का पर्व आता है तो विशेष रूप से सबसे अधिक याद किसकी आती है आप लोगों को? विजयदशमी का पर्व, दशहरा का पर्व आता है, सबसे ज्यादा याद किसकी आती? राम की कि रावण की? पहले याद किसकी आती? रावण की याद आती पहले, राम की याद बाद में आती है। हाँ, पिक्चर में पहले विलेन ही आता, हीरो की एंट्री बाद में होती है, क्योंकि विलेन ना हो तो वो मूवी भी नहीं चलती है। जिसमें सिंपल स्टोरी है, पिक्चर चलेगी कहाँ? सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कौन देखने जाएगा? देखने तो तभी जाता है व्यक्ति जब कहानी में ट्विस्ट होता है, उतार चढ़ाव होता है। हाँ, जो नहीं सोचा था वो हो जाता है, ऐसे होता है ना। क्लाइमैक्स कुछ अच्छा होना चाहिए। तो रामायण का क्लाइमैक्स भी बड़ा अच्छा था और उसका मेन हीरो था रावण की राम। कौन हीरो था बता दो? वैसे दुनिया तो रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को हीरो के रूप में मानती है, पर रावण भी कोई कम हीरो नहीं था, बहुत महान हीरो था। भारतीय संस्कृति में रावण को बहुत मान्यता प्राप्त है। दशहरा मैदान में उसे जलाया जाता है, जिसके बाद लोग उसे पापी समझकर खुश होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इस दशहरे से हमने क्या सीखा? तो जब दशहरा आता है, भारतीय संस्कृति में उस रावण को बहुत अच्छे से याद करते हैं। 10 मुख वाले रावण को याद करते हैं और दशहरा मैदान में जाकर के उसे जलाते हैं। बहुत सारे हिंदू दर्शन में तो यही होता है, और जलाकर के बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हाँ, कि एक पापी चला गया है, एक पापी जल गया, पापी नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, पुण्यात्मा की विजय हो गई, इसलिए विजयदशमी पर्व आ गया। महान आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय हो गई, लक्ष्मण की विजय हो गई, नारायण की विजय हो गई, सीता मुक्त हो गई, कहा यही जाता है। ये रामायण घटी हजारों लाखों वर्ष पूर्व। अब वो पात्र तो, कैरेक्टर तो चले गए। अब प्रश्न है, उस रामायण से, उस दशहरे से हमने क्या सीखा? प्राय जब भी ये पर्व आता है, जब भी राम रावण की बात आती है, लोग उसे एक कहानी के रूप में, एक नाटक के रूप में, रामलीला के मैदान में घटने वाला जो नाटक होता है, अथवा एंटरटेनमेंट के रूप में देख करके आ जाते हैं। राम कथा का भी वाचन होता है तो सुन लेते हैं, यह मान करके सुनते हैं, हाँ हम राम के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं, लक्ष्मण के चरित्र को, उस रावण के चरित्र को सुन रहे हैं। बहुत विरले लोग होते हैं जो अपने आप को सेंटर पॉइंट में रखते हैं, उस कैरेक्टर से अपने आप को कोरिलेट करते हैं। ये महापुरुषों का जीवन चरित्र कहानी के रूप में नहीं, कथा के रूप में नहीं, नाटक के रूप में नहीं होना चाहिए। वो पात्र हमें अपने भीतर देखना चाहिए। इसी प्रकार कई बार हमारा अहंकार हमारे आगे आ जाता है। जब आपका भी अहंकार आपको झुकने ना दे तो समझना आप भी रावण बन गए हो। ऐसे ही कई बार हमारा अहंकार
हमारे आगे आ जाता है, खड़ा हो जाता है। जब आपका अहंकार आपको झुकने ना दे तो समझना आप भी रावण बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी और उस रावण में कोई अंतर नहीं है। कब कब आप एकदम अक्खड़ हो जाते हो, कब कब आप सुनने को तैयार नहीं होते हो, समझते हो कि गलती आपकी है, स्वीकारने को तैयार नहीं होते हो। छोटा व्यक्ति मुझे समझा रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पैसे वाला हूं, वो नौकर मुझे समझा रहा है। व्यक्ति सत्य को भी असत्य की कैटेगरी में ला करके रख देता है। व्यक्ति का अभिमान ही है जो उसे पतन के गर्त की ओर ढकेलने वाला होता है। तो जब अभिमान जागृत होने लगे तो उस रावण के अट्टहास को याद करना कि आपके भीतर भी वो रावणपना जागृत हो चुका है। जब वो काम का भाव जागृत हो जाए तो समझना मैं भी वो रावण बन चुका हूं। जब बहुत ज्यादा तृष्णा की लालसा, लोलुपता पैदा होने लगे, वो आपको शांति से बैठने ना दे, तो मान लेना आप भी उस रावण की भांति हो चुके। वही लोलुपता तो थी, सब कुछ पाने के बाद भी जो शांति से बैठने नहीं दे रही थी। रावण के पास ढेर सारी रानियां थी, कमी नहीं थी, हजारों की संख्या में थी इसके पास भी। और ऐसा नहीं कि सीता से अधिक सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। फिर भी उसकी तृष्णा, उसका लोभ उसे भगाते रहा, दौड़ाते रहा। क्या क्या उसने नहीं किया। ज्ञानी होकर के, प्रभु भक्त होकर के, क्योंकि जब वो भक्ति करने आता था तो डूब करके भक्ति करता था। तन्मय होकर के, सब कुछ भूल करके, अपने शरीर के कष्टों को भूल करके, वीणा का तार टूटने पर अपने शरीर की नस को लगा करके जोड़ दिया। ऐसी भक्ति, उस भक्ति को देख करके कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। इतना होते हुए भी व्यक्ति का पतन किसी भी निमित्त को लेकर के हो सकता है। यदि हमारे पास कुछ गुण हैं तो हम ये ना मानने को तैयार हो जाए कि नहीं, अब तो हमारा पतन हो ही नहीं सकता, हमारा उत्थान हो ही जाएगा। एक छोटी सी घटना भी व्यक्ति को डुबो सकती है। एक छोटा सा छिद्र एक नाव को डुबो सकता है। एक छोटी सी कमी पतन के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार मुनिश्री ने रावण के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक समझाया। साथ ही कहा कि जब हम अतरंग को देखने की कोशिश करेंगे तब हम उस रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जैन फोकस के लिए कुंथलगिरी, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।